गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शक्ति आईटीआई ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे ये मान लेते हैं ये एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग की भुजा है। विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या होता है, हमेशा भुजा का √2 गुना। तो ये a है, ये a है, तो ये क्या होता है 2√2a, ठीक है। वो क्या है, कह रहा है वर्ग के विकर्ण का 2 गुना, दूसरे वर्ग का 2, तो दूसरा वर्ग ये बन गया, यहां से ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, √2√a, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, विकर्ण की स्क्वायर बटे 2 अनुपात विकर्ण की स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो आप इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, विकर्ण क्या आएगा, √2 की स्क्वायर अनुपात इधर क्या आ जाएगा 2√2a की स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 2a² अनुपात इधर क्या बन जाएगा 2 की स्क्वायर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8a²। a² से a² कटेगा, बचेगा क्या, ये 2 से कट रहा है 4, ये क्या बचेगा 1/4, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक वर्ग की जो भुजा है वो भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है। ये जैसे वर्ग ये है, इसकी जो भुजा है ना वो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसकी भुजा के बराबर है। जैसे इसको a मान लेते तो ये भी क्या होगी a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ये कह रहा है कि तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर मतलब a की स्क्वायर अनुपात इधर क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a², क्या आएगा √3/4a²। देखते हैं a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3/4। अपने को बटे में कोई संख्या नहीं रखनी है तो तिरछा गुना करेंगे, क्या आएगा 4×4 √3, आंसर क्या आएगा 4/√3। अगर वो आपसे ये पूछ रहा ना कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान है, दोनों की भुजाएं समान है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा 4/√3। जैसे 4 वर्ग का होगा तो √3 किसका होगा, समबाहु त्रिभुज का। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। जब उस तार को एक अर्धवर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा।
क्या कह रहा है, किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 81। यानी ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, ए स्क्वायर बराबर क्या है 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना आ जाएगा, √81। ठीक है, तो कितना आएगा, a बराबर 9 सेंटीमीटर। उस वर्ग की जो मतलब ये है ना, वो ये वर्ग है, उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना था 81, तो इसकी भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर। इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप कितना, 9 गुणा 4 मतलब 36 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है उसी तार को अर्धवर्त के आकार में मोड़ा जाए। उसी तार, यही तार है, मतलब आप ये कह सकते हो कि अर्धवर्त का व्यास और अर्धवर्त का जो परिधि है और वर्ग का परिमाप वो क्या है, बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं अर्धवर्त की परिधि कितनी है, 36 सेंटीमीटर। कितनी है, 36 सेंटीमीटर। अर्धवर्त की परिधि तो आ गई 36 सेंटीमीटर, पर अर्धवर्त का परिधि होती क्या है, ये होते 36/7 डायरेक्ट बराबर कितना है 36। ठीक है, 36 से 36 कटा तो क्या बच गया, r/7 बराबर 1। r बराबर कितना आ जाएगा 7, 7। मतलब उस वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इससे पूछा कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² 2, πr²/2। तो कितना आएगा 22/7 इंटू r कितना है 7 इंटू 7 इंटू, तो कटेगा कितने से, 7 से 7 कटेगा, कितना आएगा 11 7 77 सेंटीमीटर। कितना आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, क्या किसी वर्ग के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। क्या कह रहा है, किसी वर्ग के अंदर, यानी किसी वर्ग है, ये जैसे ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर वर्ग बना हुआ है, ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 308 सेंटीमीटर। मतलब ये एरिया है वो कितना है 308 सेंटीमीटर। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो अपने पहले अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या है 308 सेंटीमीटर के, होता क्या है पाई आर के बराबर कितना है 308 सेंटीमीटर के। तो अपने r का मान ज्ञात कर लेते हैं। r का मान ज्ञात करें तो r² बराबर क्या आएगा 308/22 इंटू 7। ठीक है, कितना आएगा 308 इंटू 7/22। ठीक है, काटेंगे 22 एकम 22, बचे कितने 8, 22 चौके 88। ठीक है, r² बराबर कितना आ गया 14 इंटू 7। r का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा √7 इंटू 2 इंटू 7 कर देते। कॉमन क्या निकाले, जोड़ा बाहर निकालेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 √2। यानी इस जो अंतःवर्ग है उसकी त्रिज्या कितनी है 7 √2 सेंटीमीटर। तो उसका व्यास कितना क्या होगा, अंतःवर्ग का व्यास क्या आएगा 7 √2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 14 √2 सेंटीमीटर। अब तो जो अंतःवर्ग का व्यास है वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग की भुजा होगी। वर्ग की भुजा कितनी दी है, वर्ग की भुजा कितनी दी है
14√2 सेंटीमीटर। 14√2 सेंटीमीटर अगर वर्ग की भुजा दी हुई है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण हमेशा क्या होता है? भुजा का √2 गुना, तो क्या होगा? वर्ग का विकर्ण क्या आएगा? √2 गुना, मतलब 14√2 गुना √2, क्योंकि वर्ग की भुजा तो ये है, तो √2 को √2 से गुना करेंगे 2, 14 दूनी 28, 14 × 2 मतलब 28 सेंटीमीटर। क्या आएगा? उस वर्ग का विकर्ण कितना हुआ जिसके अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कितना 308 है, उसका वर्ग का विकर्ण कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग की परिधि और व्यास का अंतर 30 सेंटीमीटर है तो उसका अर्धव्यास क्या होगा? क्या कह रहे हैं? एक वर्ग की परिधि और व्यास का अंतर कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास क्या होगा? अर्धव्यास का मतलब क्या चीज है? अर्धव्यास होता है जैसे ये कोई वर्ग है, उसका अर्धव्यास ये होगा, इतना व्यास पूरा होता है, अर्धव्यास का मतलब आधा होता। तो ये पूछना क्या था कि उसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या पूछना चाह रहे हैं, तो उस वर्ग की अभी इसने बोला क्या? एक वर्ग की परिधि और व्यास का अंतर। वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr माइनस व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2r बराबर कितना देगा? 30 सेंटीमीटर। ये बात बोल रहा है कि एक वर्ग की परिधि 2πr होगी और व्यास का मतलब है 2r का अंतर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो उस अर्धव्यास का मतलब क्या होगा? त्रिज्या। तो अपने इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? पहले 2r कॉमन ले सकते हैं, तो बराबर क्या बचेगा? क्या? पाई माइनस 1 बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये कटेगा 2 से, कितना आएगा? 15। तो पाई का मान रखें तो 22/7 माइनस 1 बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्या आएगा? एलसीएम 7, 22 एकम 22, 7 एकम 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 22 में से 7 गए 15, 15/7 r बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो क्या आएगा? r बराबर 15 × 7/15। ये बटा तिरछा गुना जाएगा 15 बटा में चला जाएगा, 15 से 15 कटेगा, क्या आएगा? r बराबर 7। जिसका अभी उसका आंसर कितना आएगा? त्रिज्या कितनी होगी? 7, मतलब उसका अर्धव्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में से कितने 2 × 3 सेंटीमीटर के आयताकार टुकड़े काटे जा सकते हैं? अब ये क्या कह रहा है कि कोई एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, उसमें से 2 × 5 सेंटीमीटर आयताकार के कितने टुकड़े काट सकते हैं? ठीक है, तो एक मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो टुकड़े काटने ना वो किस में पूछे? सेंटीमीटर में पूछे, तो एक वर्ग मीटर को किस में बदल लेते हैं? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कह रहा कि एक वर्ग मीटर, तो इधर भी क्या कर दो 100 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 सेंटीमीटर। कितने आएगा? 10,000। यानी एक वर्ग मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयताकार टुकड़ों, आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 × 5 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। टुकड़ों की संख्या पूछिए, तो क्या आएगा? कुल क्षेत्रफल बटे, यानी एक आयत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा,
10 से 0 बटा कितने 1000 टुकड़े। उसमें से आप कितने टुकड़े काट सकते हो 1000। दोस्तों कोई तकनीकी खराबी होने के कारण आज क्लास नहीं लग पाएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको जल्द ही मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।